हेलो फ्रेंड, मेरा नाम सौरभ। आप सबको राधे राधे। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की चर्चा है ईश्वर मार्ग क्यों अपना रहे हैं लोग। क्या वाकई में आपको लगता है कि जो ईश्वर मार्ग को अपनाना चाहते हैं वह अपनी मर्जी से या उनकी ईश्वर में आस्था है इसलिए वह इस मार्ग की ओर चल पड़े हैं? नहीं, ऐसा नहीं। जहाँ इंसान को सुकून मिलता है वह उस ओर चल पड़ता है। सीधी सी बात है, आज भी इंसान अकेला है, उसे किसी का सहारा या साथ चाहिए। कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के हृदय में एक आग सी लगी हुई है, इसलिए उस हृदय की आग को शांत करने के लिए जहाँ उसे जल प्रदान किया जाता है जो उसके अनुकूल है, वह वहीं शांत होकर उसी जगह कुछ समय के लिए स्थगित हो जाता है। क्या लगता है आपको, एक शराब का साथ लेने वाला इंसान अपनी मर्जी से शराब पीता है या फिर कोई अपनी गर्मी शांत करने के लिए कोठे पर कोई अपनी मर्जी से जाता है? भाई, इनको भी जलन होती है कि हम क्या कर रहे हैं, पर लेकिन कुछ होता है ना, समय का खेल बहुत बड़ा है। जो ईश्वर मार्ग पर चलने की ओर अग्रसर है उन्होंने कभी शराब या कुछ और वस्तु का सहारा ना लिया हो। ऐसा लगता है आपको कि जो ईश्वर मार्ग पर चल रहे हैं उन्होंने शराब या किसी और चीज़ का सहारा ना लिया हो? उन्होंने लिया तो होगा, लेकिन दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनके हृदय की अग्नि और प्रबल हो गई हो। ऐसे सेवन क्योंकि लंबे समय से हृदय में लगी आग को केवल और केवल ईश्वर रूपी नाम में अमृत ही इसको हमेशा हमेशा के लिए शांत कर सकती है। जो अपनी मर्जी से ईश्वर मार्ग को चुनते हैं वह साक्षात परम ब्रह्मा से कम नहीं। मानो कि ईश्वर ने धरती पर उनको जाने के लिए आदेश किया हो, जाओ और भटके लोगों को मार्गदर्शन कराओ। लेकिन हमारा हृदय नहीं मानता। अच्छा चलो, एक बात बताओ, आपका हृदय नहीं मानता कि हमको कष्ट देने वाली हमारे जीवन में क्या क्या प्रतिकूलता हैं जो हृदय में अग्नि उत्पन्न कर रही हैं। कोई लंबे समय से चल रहा रोग, कोई मानसिक तनाव, किसी भी चीज़ को लेकर हो, XYZ, लंबे समय से पैसे का अभाव, संतान प्राप्ति का अभाव, किसी के साथ व्यवहार ना मिलने का अभाव, कुछ भी XYZ, कुछ भी। पर लेकिन एक बात है, ईश्वर मार्ग पर क्या सिखाते हैं मैं आज आप सबको निचोड़ बताऊँ। वहाँ संतोष बनाए रखने के लिए हमेशा कहा जाता है, और इस बात के साथ इस संतोष नामक शब्द को ईश्वर नाम रूपी लालच के साथ जोड़ दिया जाता है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, कोई आपको गाली देता है और आप उसको जवाब नहीं देते, तो क्या वहाँ कलेश पैदा होगा? नहीं। हाँ, पर मैं मानता हूँ कि कोई आंखों के सामने रहे और फिर से वो काम करे, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, किसी से व्यवहार नहीं बोलता तो आप सतमार्ग पर चलो, ईश्वर मार्ग पर सब झूठ है। तो बात वहीं आती है ना। अच्छा, आपके शरीर में कोई कष्ट हो और आपसे कहा जाए गुरुजनों द्वारा कि आप शरीर रूप में ईश्वर के अंश हैं और इस अंश का वस्त्र शरीर है, तो क्या आपको शरीर के प्रति इतना आकर्षण रहेगा कि मेरे शरीर में कष्ट है? आपको बोल दिया जाए कि ये शरीर जो है एक वस्त्र है ईश्वर के अंश का, कोई कष्ट नहीं रहेगा, आप परेशान इतना हो ही नहीं सकेंगे। कुल मिलाकर जो आपको बातें कष्ट दे रही हैं उनको आप एक स्वप्न सोचकर ईश्वर रूपी हकीकत नाम की शक्ति को जान पाओ। जहाँ आप कुसंगत मार्ग का सहारा लेकर चल पड़े हो, उससे निकलने का बस यही उपाय है। यह समझकर ही चलो ईश्वर मार्ग पर, यही समझकर चल लो ईश्वर मार्ग पर। कम से कम जब तक इस मार्ग में हैं, जब तक हमसे कोई पाप तो नहीं बनेगा। किसी लक्ष्य पर हम एक उम्मीद के साथ ही तो चलते हैं, लक्ष्य का परिणाम क्या होगा कोई गारंटी है। कोई किसी के साथ रिश्ते जोड़ते हैं तो वह उसका नेगेटिव या पॉजिटिव क्या असर होगा, कुछ होगा नहीं। लेकिन इस लक्ष्य में आपके जीवन का सलीका, आपको जीने का सलीका सिखा देने की दृढ़ शक्ति है। थैंक यू फ्रेंड।